में किया अगेन। और आज के वीडियो में जैसे कि टाइटल और थंबनेल से पता पड़ ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं नेल पॉलिश रिमूवर्स की। एक्चुअली भी कुछ टाइम पहले ही ना मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि माई होली ग्रेल प्रोडक्ट, माई मोस्ट फेवरेट कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग फॉर मी। इट इज़ ड्राइंग सो बैड। मैंने पूरा क्लोजअप दिखाया था कि स्किन ना पूरी वाइट हो जा रही है उसको यूज़ करने पे। और उसी वीडियो के नीचे मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि तुम लोग के साथ भी सेम हो रहा है, कि पहले कलर बार वो टॉप नॉच और अब उसका फॉर्मूला कुछ तो चेंज होके बहुत ही ड्राइंग हो गया है। तो आई एम नॉट द ओनली वन फेसिंग द प्रॉब्लम, विच इज़ अ रिलीफ एंड अ सैड थिंग एट द सेम टाइम। तो उसी वीडियो के नीचे मुझे निश्चिता ने सजेस्ट किया था कि आई शुड ट्राई आउट द ब्लू हेवन नेल पॉलिश रिमूवर, एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि सिर्फ ब्लू हेवन क्यों, चलो कुछ और रिमूवर्स लेते हैं, ट्राई आउट करते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अपना रिव्यू बताती हूँ और हमको साथ में पता पड़ेगा कि अगर कलर बार इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर तो हम कौन से रिमूवर के साथ काम कर सकते हैं। I believe this is not going to be the only part. This is just part one. I'll keep on trying more removers in the same price range and quantity and everything, and maybe we can make like a part 2, but वो देखा जाएगा। अभी के लिए part 1 देखो। तो yeah, if you want to know what all removers I have included in today's video, तो तुमको पता है क्या करना है, just कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। अब इससे पहले कि हम रिमूवर से स्टार्ट करें, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन अ कपल ऑफ पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज़ कि जब भी आप नेल प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हो, बी इट पॉलिश या फिर नेल पॉलिश रिमूवर या एक्रेलिक या पॉलीजेल या वॉट एवर, these are chemicals at the end of the day, so they have smell in them and some of the products have strong smell। तो कुछ लोगों को बॉदर कर सकता है। एक्चुअली आप इन्हें अगर ज़्यादा टाइम के लिए इनहेल करते रहोगे तो आपको हेडेक भी हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप नेल प्रोडक्ट्स के साथ नेल आर्ट करो, प्लीज़ वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। मुझे बहुत आदत हो चुकी है, इसलिए मुझे वो स्मेल में डिफ्रेंसिएशन या इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब भी कोई मेरे स्टूडियो में आता है और इतनी नेल पॉलिशेस हैं और इतने नेल पॉलिश रिमूवर्स हैं, तो उसको ज़रूर एकदम से एक विफ आती है एक केमिकली स्मेल की। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ एक वेल वेंटिलेटेड रूम में काम करो ताकि आपको इतनी स्मेल इनकी इनहेल ना करनी पड़े और यू वोंट एंड अप विथ हेडेक और नॉशिया और एनीथिंग लाइक दैट। The second thing that I would mention is कि I have judged these nail polish removers on how good they are at removing the nail polish from your nails and also कितने drying है। तो हम दो स्केल पे मेजर करेंगे 1 to 5 से। So when it comes to their removing power, तो अगर मैं 1 कहती हूँ तो they are पुअर इन रिमूविंग नेल पॉलिश, और अगर मैं 5 कहती हूँ दैट दे आर वेरी गुड एट रिमूविंग नेल पॉलिश। ऐसे ही ड्राइंग की स्केल होगी, अगर 1 है तो बहुत ड्राइंग है और 5 है तो बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन इट आउट देयर कि बाद में लेटर ऑन कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब चलते हैं पहले नेल पॉलिश रिमूवर की तरफ। स्टार्ट करते हैं आपके ही सजेशन से, विच इज़ ब्लू हेवन का जेंटल नेल पॉलिश रिमूवर। कुछ ऐसी प्लास्टिक की सी बॉटल में आता है, मैंने इसे अमेजोन से लिया है। इनफैक्ट जो भी नेल पॉलिश रिमूवर्स आज मैं दिखाने वाली हूँ मैंने सारे अमेजोन से परचेज किए। मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एज फॉर द प्राइसिंग तो मैं वही प्राइस डालूंगी जिस पे मैंने खरीदा है, क्योंकि मैंने कुछ डिस्काउंट्स पे खरीदा था और अमेजोन पे ना डिस्काउंट्स चेंज होते रहते हैं। तो आई विल ओनली मेंशन द प्राइस दैट आई हैव पेड फॉर ईच ऑफ द रिमूवर। तो बात करें ब्लू हेवन के नेल पॉलिश रिमूवर की, तो ऐसी कुछ प्लास्टिक की सी बॉटल में आता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 108 रुपीज़ एंड यू गेट 125 ml ऑफ प्रोडक्ट। नाउ अगेन आई हैव लाइक सेट मेजरमेंट स्केल और समथिंग की पता पड़े कि रिमूवर कितना महंगा या कितना सस्ता है। तो कलर बार रिमूवर से ही मैं इसको कंपेयर करने वाली हूँ और कलर बार रिमूवर का प्राइस था 145 रुपीज़ एंड यू गेट 110 ml ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम 1 ml की कॉस्ट निकालें तो दैट विल बी 1.32 रुपीज़, राइट। सो 1.32 रुपीज़ का 1 ml मिल रहा था कलर बार में, पर जब आप इसकी कॉस्ट निकालोगे तो यू गेट लाइक 0.86 रुपीज़ में 1 ml।
तो ये कलर बार से थोड़ा सा चीप ज़रूर है। नाउ बॉटल की बात करें तो प्लास्टिक की बॉटल है, ब्लू टिंज के साथ ये रिमूवर है, इसमें थोड़ा सा ब्लू टिंज है जो कि कॉटन पे भी दिखता है। हालांकि आपके नेल्स पे ऐसा कुछ कलर या स्टेनिंग नहीं होगी। एंड नॉर्मल सी ब्लैक कैप है जो ऐसे खुल जाती है, एंड रेगुलर डिस्पेंसर है जो कि कलर बार का भी होता है। स्मेल की बात करें तो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग है। जो वो पुराने रबर आते थे ना अलग अलग शेप के, उनमें जैसी स्मेल होती थी वैसी ही कुछ स्मेल इसकी है। नाउ अगर आप डायरेक्टली ऐसे बॉटल से सूंघ के देखोगे तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, बट जब आप इसको अपने कॉटन पे लेके नेल से रिमूव करते हो तो इतनी स्मेल नहीं है, और जब आप हाथ धोलोगे तो ये स्मेल चली जाती है। तो दिस इज़ लाइक द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेल पॉलिश रिमूवर। नाउ मैं क्लोजअप डालती जाऊंगी साथ में रिमूविंग पावर दिखाने के लिए, और कितना ड्राइंग है कितना ड्राइंग नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम बिल्कुल क्लियरली ट्रांसपेरेंसी रख के ही रिव्यू करेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसकी रिमूविंग पावर कितनी अच्छी है। तो एज यू कैन सी इन द क्लिप इट हैज़ प्रिटी गुड रिमूविंग पावर, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता लेकिन बहुत ईजिली भी नहीं निकल आती। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आई वुड गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5 व्हेन इट कम्स टू लाइक रिमूविंग पावर। कई बार क्या होता है कि जब आपको पूरी नेल पॉलिश निकालनी हो तब फिर भी इतना लाइक वो नहीं लगेगा, आप थोड़ा ज़्यादा रिमूवर ले सकते हो अपनी कॉटन बॉल पे। बट कई बार हम जैसे नेल आर्टिस्ट या जो भी नेल आर्टिस्ट या जो भी नेल लवर्स क्लीन अप करना पसंद करते हैं टू शार्पन देयर नेल पॉलिश लाइन अलोंग द क्यूटिकल्स एंड साइड, तो वो ब्रश यूज़ करते हैं। और उस मामले में अगर बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगा इस पर्टिकुलर नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन अप करने में, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट 3.5। नाउ व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग पार्ट, सो ये ड्राई नहीं करता है, मतलब हल्का फुल्का ड्राई करेगा, ऑफ कोर्स केमिकल है तो करेगा, बट आई वुड गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5। सो ये नॉन ड्राइंग है। इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड नेल पॉलिश रिमूवर यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। मैंने स्विस ब्यूटी पिछले वाले वीडियो में सजेस्ट किया था और ब्लू हेवन भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं इसको भी सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव सा भी है और अच्छी खासी रिमूविंग पावर भी है और ड्राई भी नहीं करता। द नेक्स्ट रिमूवर आई हैव फॉर यू इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। इट्स देयर इंस्टेंट नेल पॉलिश रिमूवर इन द वेरिएंट एप्पल। ना उनके पास और भी सारे वेरिएंट्स हैं ऐसे ही फ्रूट के नेम्स पे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रिमूवर, तो ये ऐसी कुछ बॉटल में आता है एंड आई बिलीव क्योंकि एप्पल वेरिएंट है इसलिए रेड कलर का उन्होंने इसको कलर दिया हुआ है। अंदर का जो लिक्विड है दैट इज क्लियर। ये जो टिंज आप देख रहे हो ये बॉटल का टिंज है, अंदर ऐसा कोई रेड टिंज आपको नहीं मिलेगा। Talking about the pricing of this one, तो it retails for 66 rupees only and you get 100 ml of product, मतलब 1 ml मिला 0.66 रुपीज़ में, तो कलर बार से तो बहुत ही चीप है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिमूविंग पावर ऑफ दिस वन, तो ये थोड़ा सा ब्लू हेवन से कम है, सो आई वुड गिव इट 3.2। नाउ क्या होता है ना कि जब आपको पूरी नेल पॉलिश रिमूव करनी हो तो आप अपने कॉटन पे थोड़ा सा ज़्यादा रिमूवर ले सकते हो और उसको थोड़ा जल्दी क्लीन कर सकते हो, राइट। क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी बट टाइम या एफर्ट नहीं लगेगा। बट जब आप क्लीन अप करते हो ना तो आप अपने ब्रश में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेते हो, राइट। और उस हिसाब से मुझे लगा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा क्लीन अप में, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट 3.2 आउट ऑफ 5। नाउ इसकी ड्राइंग पावर की बात करें तो ये ब्लू हेवन के टक्कर में ही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो लाइक 4.5 आउट ऑफ 5, राइट। तो ब्लू हेवन और ये दोनों ही ड्राइंग नहीं है नेल्स पे, क्लिप में तुमने देख ही लिया होगा, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। सो या थोड़ा सा एफर्ट लगेगा रिमूविंग में, बट अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज नॉन ड्राइंग एंड एब्सोल्युटली इनएक्सपेंसिव, तो तुम लोग इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये वाला रिमूवर चेकआउट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द थर्ड नेल पॉलिश रिमूवर, और ये है क्यूटी ब्यूटी से उनका नेल पॉलिश रिमूवर इन द वेरिएंट रॉयल। नाउ दिस स्टेट्स दैट कि ये एसीटोन फ्री है और इसमें विच हेजल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं जो कि स्विस ब्यूटी रिमूवर में भी थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, तो ये बिल्कुल स्विस ब्यूटी जैसा ही दिखता है, बस साइज में थोड़ा बड़ा है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, अदरवाइज इट्स अ वाइट बॉटल विथ अ ब्लैक कैप। नाउ इसकी जो प्राइसिंग है वो है लाइक 125 रुपीज़ एंड यू गेट 200 ml ऑफ प्रोडक्ट, और 1 ml का निकालूँ तो 0.625 विच इज़ चीपर देन
इनसाइट का रिमूवर, लाइक व्हाट। एनीवेज, तो ये जो रिमूवर है इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ ऐसी दिखती है, जैसा कि मैंने बता दिया, बिल्कुल स्विस ब्यूटी जैसी है। थोड़ा सा ब्लू टिंज है रिमूवर में, लिक्विड में ब्लू टिंज है जो कि कॉटन पे दिखेगा, बट आपके ऐसे नेल्स पे ट्रांसफर नहीं होता है। पैकेजिंग बिल्कुल स्विस ब्यूटी जैसी है, ब्लैक कैप, नॉर्मल डिस्पेंसर। और स्मेल की बात करें तो शायद मेरे चेहरे से पता पड़ ही गया होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूमी स्मेल है, केमिकली स्मेल नहीं है। और मुझे लगता है इतनी कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूमी स्मेल से हेडेक होना, लाइक इट्स अ रेसिपी फॉर हेडेक, राइट? सो अगेन प्लीज वर्क इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम, एंड पीपल हु हैव लाइक अ प्रॉब्लम विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड स्मेल, स्टे अवे फ्रॉम दिस। आई डोंट रिकमेंड दिस टू यू, ओके? ये मुझे नहीं लगता हाथ धोने के बाद भी हाथ से स्मेल ये जाएगी, तो प्लीज़ stay away if you are not a fan of strong perfumey smells, okay? Now इसके रिमूविंग पावर की बात करें तो ठीक ठाक रिमूविंग पावर है। आई वुड गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5। ये ब्लू हेवन जितना ही अच्छा काम करता है पूरे नेल पे। अगेन रिमूव करने के लिए यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, क्योंकि 200 ml काफ़ी सारी क्वांटिटी है, एंड क्लीन अप भी ठीक ठाक तरीके से इससे हो जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इट्स ड्राइंग कैपेबिलिटीज़ या ड्राइंग जो इसकी टेंडेंसी है, तो ये थोड़ा सा ड्राइंग साइड पे है। अगेन इतना भी ड्राइंग नहीं है कि बिल्कुल वाइट कास्ट आ जाए आपकी स्किन पे, बट आई वुड गिव इट 4 आउट ऑफ 5, लेस देन ब्लू हेवन एंड इनसाइट का रिमूवर्स, राइट? तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दो ही चीज़ें मैं कहूँगी, इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ परफ्यूमी स्मेल, स्टे अवे फ्रॉम दिस। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी इनएक्सपेंसिव सा रिमूवर जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाए और ठीक ठाक रिमूविंग पावर हो और नॉन ड्राइंग नहीं हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, but smell can be really putting off. The fourth remover we're gonna be talking about in this video is from N-Living Essentials. I hope I'm pronouncing the name right. But this remover contains glycerin in it. मतलब मैंने पहली बार सुना है, but या दिस इज वॉट इट इज़। ऐसी कुछ बॉटल दिखती है। नाउ प्राइसिंग की बात करें तो इट रिटेल्स फॉर 255 रुपीज़ एंड यू गेट 250 ml ऑफ प्रोडक्ट। अच्छी खासी क्वांटिटी है, अच्छी खासी बड़ी बॉटल है। 1 ml की बात करें तो 1 ml कॉस्ट फॉर 1.275 आई बिलीव, विच इज़ क्लोजर टू कलर बार का। तो अगर तुम्हें कलर बार की प्राइसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे भी नहीं होनी चाहिए। नाउ ये कुछ ऐसी वाइट ट्रांसल्यूसेंट सी बॉटल में आता है और जो अंदर लिक्विड है उसमें थोड़ा सा पर्पलिश टिंज है। कॉटन पे दिखेगा बट नेल्स पे कोई स्टेनिंग नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसका डिस्पेंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लोजअप में देखना, इट जस्ट लाइक प्रेस। Yeah, so I really like the dispenser on this one because if you're working on one hand, एक ही हाथ फ्री है और कोई भी आसपास नहीं है, तो you can just click it and pour it out, right? तो ये बहुत ही easy to use dispenser इन्होंने बनाया है। I wish ऐसे ज़्यादा होते इंस्टेड ऑफ लाइक ओपनिंग द बॉटल एंड एवरीथिंग, बट हाँ डिस्पेंसर कुछ ऐसा दिखता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्मेल ऑफ दिस वन, तो इसमें ना थोड़ी मेडिसिनल स्मेल है। ऑफ कोर्स पूरी बॉटल को मैं स्मेल कर रही हूँ तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्मेल आ रही है, बट मुझे लगता है कि एक बार हाथ धोगे तो वो स्मेल चली जाएगी। पिछले वाले की तरह इन योर नोज स्मेल नहीं है, तो स्मेल वाइज आई डोंट थिंक सो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इफ़ यू आर वर्किंग इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। अब बात आती है इसकी रिमूविंग पावर की। तो इसकी रिमूविंग पावर अभी जितने मैंने दिखाए उस सबसे कम है, विच इज़ लाइक 3 आउट ऑफ 5। इट इज़ वॉट इट इज़, राइट? थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी हुई पूरी पॉलिश निकालने में भी, काफ़ी सारी क्वांटिटी मुझे लेनी पड़ी। और तुम समझ ही सकते हो जब पूरी पॉलिश को ही निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्लीन अप में तो हुई होगी, क्योंकि ब्रश में तो इतना प्रोडक्ट भी नहीं होता, राइट? तो उस हिसाब से थोड़ा सा आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन भी थी, अच्छी खासी क्वान्टिटी थी, ऑलमोस्ट कलर बार की रेंज का ही था, बट सैडली इतना अच्छा रिमूविंग पावर इसका नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग टेंडेंसीज ऑफ दिस, तो ड्राइंग में ये
बिल्कुल ब्लू हेवन और इनसाइड कॉस्मेटिक्स जितना ही है, 4.5 आउट ऑफ 5। ड्राई नहीं करता है, आपके नेल्स बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं इसको यूज़ करने के बाद भी। आपकी स्किन पे भी कोई वाइट कास्ट नहीं है। यू कैन जस्ट गो वॉश योर हैंड्स, अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड इट्स ऑल गुड, राइट। तो उस हिसाब से अच्छा है। बट या आई वोंट रिकमेंड दिस बिकॉज इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट कलर बार जितनी है, बट कलर बार की रिमूविंग पावर बहुत अच्छी है अभी भी, दो उनका फॉर्मूला ड्राइंग हो गया है। इसकी रिमूविंग पावर भी अच्छी नहीं है बट कॉस्टली भी है, तो उससे अच्छे तो मैंने इसके पहले ही दिखा दिए। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज़ लाइक हैविंग गुड रिमूविंग पावर, ड्राइंग भी ना हो, तो इससे सस्ता वाला ले लो, इतना महंगा लेके क्या ही मतलब है, राइट। ऑल राइट, सो आई सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब बेस्ट मैं क्यों कह रही हूँ ये तुम्हें आगे रिव्यू में पता पड़ जाएगा। सो द लास्ट नेल पॉलिश रिमूवर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, इट्स फ्रॉम तत्व सर्वत्र। नाउ इस ब्रांड के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुन रखा था। आई जस्ट वेंट ऑन Amazon टू चेक आउट रिमूवर्स और ये सामने आया। नाउ दिस पर्टिकुलर नेल पॉलिश रिमूवर इट कंटेन्स आलमंड ऑयल, विटामिन ई, एसीटोन फ्री है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैं इसको स्किप कर दूं। मुझे लगा अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स हैं, आई शुड पिक इट अप। और उस टाइम ये अच्छी खासी प्राइस पे भी था। इट रिटेल्ड ओनली फॉर 107 रुपीज़ एंड आई वॉज गेटिंग 110 ml ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो 1 ml की जो क्वान्टिटी है वो आएगी 0.97 रुपीज़ में, विच इज़ वेरी लेस देन कलर बार। तो आई पिक्ड इट अप। वैसे इसका प्राइस है 264 रुपीज़, राइट। बट आई बिलीव जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था कलर बार नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में, उसमें मेरे पास एक कमेंट ये भी था कि अगर कोई अच्छा रिमूवर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, तो प्लीज़ आप सजेस्ट करो उसको। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई यार, अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स हैं और अभी अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहा है, तो वाई नॉट। सो आई पिक्ड इट अप। नाउ ये कुछ ऐसी सी बॉटल में दिखता है। अगर ये लेबल इस पे नहीं लगा हो ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई रोज़ वाटर है, ये किसी प्रकार का ऑयल है, और मुझे भी यही लगा था। बट या इट्स अ रिमूवर, राइट। क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर लिक्विड है, क्लियर बॉटल है वाइट कैप के साथ। ऐसा सा कुछ डिस्पेंसर है, आपको पूरी कैप नहीं खोलनी पड़ती है। अब सबसे पहले इसकी स्मेल की बात कर लेते हैं। तो इट हैज़ लाइक अ वेरी वियर्ड स्मेल। ना जब मैंने इसको पहली बार स्मेल किया था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था इसकी स्मेल को प्लेस करने में, बट मेरे पास एक एनालॉजी है, थोड़ी सी वियर्ड सी है, हियर मी आउट। कभी सड़ा हुआ नारियल स्मेल किया है? आई नो इट्स वेरी वियर्ड लाइक, बट ऐसी ही कुछ स्मेल है इसकी। सड़े हुए नारियल की स्मेल को थोड़ी सी केमिकली स्मेल के साथ मिला दो और ये कुछ ऐसा ही स्मेल करता है। कलर बार जितनी बुरी स्मेल नहीं है, कलर बार की स्मेल इससे ज़्यादा बुरी है। तो आई वॉज लाइक प्रिटी होपफुल स्टिल। नाउ व्हेन आई फर्स्ट यूज इट टू रिमूव माई पॉलिश, तुम लोग क्लिप में देखना, ओ माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे। इतनी अच्छी रिमूविंग कैपेसिटी तो कलर बार की भी नहीं है यार। मतलब मेरी स्केल 5 तक है बट आई वुड गिव दिस वन लाइक 10/5। इतनी अच्छी रिमूविंग पावर ना, आई वाज लाइक या मैन आई हिट द जैकपॉट विद दिस वन। इससे अच्छा रिमूवर तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर ये एक बार 107 रुपये का मिल रहा है तो दोबारा भी डिस्काउंट पे मिल ही जाएगा। आई वेटेड फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड it is drying, and when I say drying it's in capital bold letters। ये कलर बार से ज़्यादा ड्राई करता है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है आलमंड ऑयल, विटामिन ई, एसीटोन फ्री, वो सब सिर्फ लिखा ही हुआ है। मतलब तुम लोग क्लिप में देखना, इतना बुरा ड्राई कर रखा है इसने मेरे नेल्स को कि ऑलमोस्ट आई हर्ड माई हार्ट ब्रेकिंग इन साइड माई चेस्ट। मतलब इट्स लाइक 1/5, इतना बुरा ड्राइंग है। आई विश मैं नेगेटिव दे सकती, और मैं क्यों नहीं, मैं नेगेटिव दे सकती हूँ, मेरी स्केल है। तो मैं इसको बिल्कुल ही नेगेटिव रेट करूँगी और इसको बिल्कुल 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 रिकमेंड नहीं करूँगी। एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा सुपर ड्राइंग है, राइट। सो या इट ब्रोक माई हार्ट, बट इसकी रिमूविंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आई विश ये ड्राइंग नहीं होता तो इट वुड हैव बिकम माई होली ग्रेल राइट दिस मोमेंट, और मेरी सर्च खत्म हो जाती। बट yeah, sadly it's very drying. So yes people, with that we come to an end of today's video। हमने 5 रिमूवर्स टेस्ट किए, और रिकमेंडेशंस की बात आती है तो मैं ब्लू हेवन और इनसाइड के ही रिमूवर्स तुम लोग को रिकमेंड करूँगी, बाकी 3 नहीं करूँगी।
फॉर वेरियस रीजंस जो कि मैंने तुमको उनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ में बता दिए। व्हेन इट कम्स टू दीज टू रिमूवर्स, ये इनएक्सपेंसिव भी हैं, नॉन ड्राइंग भी हैं और अच्छी खासी रिमूविंग पावर भी है। कलर बार जितनी अच्छी नहीं है डेफिनेटली, बट ठीक ठाक है, ट्राई कर सकते हो। ये स्विस ब्यूटी की कैटेगरी में ही मैं इनको प्लेस करूँगी, तो अगर स्विस ब्यूटी तुम लोग को अच्छा लगता है तो ये भी अच्छे लगेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू माई सर्च फॉर अ गुड नेल पॉलिश रिमूवर, इज इट ओवर? तो नो, मैं आगे भी रिमूवर्स ट्राई करती रहूँगी जब तक मुझे कलर बार जैसा कोई दूसरा होली ग्रेल नहीं मिल जाता। तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज, प्लीज़ सजेस्ट करो नीचे कमेंट्स में अगर तुम लोगों को किसी रिमूवर के बारे में पता है और कोई ऐसा रिमूवर है जो तुम चाहते हो कि मैं ट्राई करूं और उसका रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन अबाउट इट बिकॉज आई एम रियली इन अ नीड फॉर अ गुड नेल पॉलिश रिमूवर। आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम कलर बार यूज़ करते थे तो तुम भी एक अच्छे नेल पॉलिश रिमूवर की तलाश में होगे। तो चलो मिलके ढूंढते हैं, राइट। प्लस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो इस वाले को एक बड़ा सा थम्स अप देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हम बहुत करीब हैं 2000 सब्सक्राइबर्स के, एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे नए नए वीडियो के। एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड you, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.